मुकेश और सुरेश बचपन से ही हर चीज आपस में बांटते आए थे। खेलने के खिलौने, स्कूल के टिफिन, कॉलेज की बाइक, और अब शादी के बाद निगाहें टिकी थीं एक दूसरे की बीवियों पर। रेखा मुकेश की बीवी सीधी दिखती, मगर जब बाल खोलकर आईने में खुद को देखती तो अंदाज में एक अलग ही नमी होती थी। पूजा, सुरेश की बीवी, लंबी, गदराया बदन और हंसी ऐसी कि कोई भी देखे तो फिसल जाए। एक रात मुकेश ने सुरेश की ओर पैक बढ़ाते हुए कहा, भाई, अपनी पूजा को देखता हूं तो दिल करता है तेरी वाली को भी थोड़ा समझ लूं। सुरेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तेरी रेखा भी कुछ कम नहीं। उसकी चाल देखता हूं तो मेरा मर्द भीतर से उबलने लगता है। चल, क्यों ना इस बार रोटियां बदल ही ले। अगले दिन सब तय था। रेखा और पूजा को हल्के फुसलाए हुए अंदाज में मनाया गया। रेखा बोली, तो तू चाहता है मैं सुरेश के साथ? मुकेश ने धीमे से उसके कान के पास कहा, बस एक रात तू भी देख लेना किसी और की उंगलियों का जादू। वो मुस्कुरा दी, ठीक है, संभाल लेना। रात आई, दरवाजे बंद हुए। रेखा अब सुरेश के सामने थी और पूजा मुकेश के हाथों में। जब तू साथ है तो कैसा डर। तू आज जो करना चाहे कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी। मुकेश ने उसकी साड़ी के पल्लू को उंगलियों से पकड़कर धीरे से खींचा और बोला, ये रेशमी कपड़ा तो बीच में आ ही रहा है। पूजा ने खुद ही पल्लू उतार कर फेंक दिया। अब कुछ नहीं रोकेगा मुकेश। उसकी कमर की गोलाई में हाथ डालते ही पूजा का बदन सिहर गया। तू ऐसे पकड़ता है जैसे सालों से जानता हो। अभी जान रहा हूं और अब समझने भी लग गया हूं। मुकेश की उंगलियां अब उसकी पीठ पर सरक रही थी। उंगलियों की हर हरकत पर पूजा की सांसें और गहरी होती जा रही थी। तेरे हाथ बहुत गर्म है मुकेश, और तू खुद पूरी आग है पूजा। आज बुझा के ही मानूंगा। वहीं दूसरी ओर रेखा सुरेश की बाहों में पिघल रही थी। सुरेश ने उसकी चूड़ियां खींचकर बेड पर रख दी। तेरे हाथ बहुत प्यारे हैं रेखा, पर आज मैं तेरे बाकी हिस्सों को भी जानना चाहता हूं। तो जान ले सुरेश, मैं आज कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसकी साड़ी की पिन खोलते हुए सुरेश बोला, तू तो खुद मेरे हवाले हो रही है। रेखा ने सुरेश की गर्दन में हाथ डालकर अपने पास खींचा। ले, अब तू ही देख, ये हिस्सा तुझ पर कितना भारी पड़ता है। सुरेश ने गले पर होंठ रख दिए और फिर उसकी पीठ पर उंगली से नाम लिखने लगा। तू क्या लिख रहा है? अपना नाम, ताकि जब भी कोई तुझे छुए उसे लगे कि तू मेरी हो चुकी है। इधर पूजा ने मुकेश का चेहरा पकड़कर अपने सीने की ओर झुका दिया। अब बस ना कर मुकेश, अब मुझे छक ले। मुकेश ने उसकी बात काटते हुए सीने पर होंठ टिकाए। मैं रुकूंगा नहीं, आज तेरे हर हिस्से का हिसाब लूंगा। उसकी उंगलियां अब पूजा की जांघों पर उतर रही थीं और पूजा की उंगलियां मुकेश की कमर में धंस गई थीं। तेरे होंठ बहुत तेज हैं और तू बहुत देर से खुद को रोक रही थी पूजा। अब नहीं रोकूंगा, तुझे भी नहीं, खुद को भी नहीं। उधर सुरेश ने रेखा को बेड पर लिटाया, उसके बालों को फैलाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तेरा बदन तो रेशम है। रेखा ने आंखें बंद कर लीं और बिस्तर की चादर को पकड़ते हुए बोली, तो फिर खोल देना, आज तुझे कुछ भी मना नहीं करूंगी। सुरेश ने उसकी जांघों पर हाथ फिराया और उसकी साड़ी को थोड़ा और ऊपर सरकाते हुए कहा, तेरी ये जांघें जैसे किसी नाचने वाली की हो। तू छक के देख सुरेश, आज तुझ पर भी असर दिख जाएगा। रात बढ़ती रही। कभी कुहनी की ठोकर से चादर खिसकती, कभी चूड़ियों की खनक में सिसकी दब जाती। कमरे में कोई शब्द नहीं था, सिर्फ सिसकारियां, सांसें और बिस्तर की हरकत। सुबह की किरण आई तो पूजा मुकेश की छाती पर सिर रखे थी और रेखा सुरेश की बाहों में सिकुड़ी पड़ी थी। चारों की नजरें मिली और कोई शर्म नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान और एक ही ख्याल, अब तेरी वाली मेरी और मेरी वाली तेरी। ये खेल कभी पुराना नहीं होगा।